हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 आइडिया सिर्फ और सिर्फ वेस्ट क्लॉथ से और वेस्ट जो हमारे पास फॉर्म होती है उससे। तो मेरे पास ये फटी हुई फॉर्म रखी थी जो कपड़ों में निकलती है फैब्रिक वाली, तो उसी को मैंने यहाँ पे लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बीच में प्लास्टिक की बोरी भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, कैसी भी क्वालिटी की हो। तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, और आपको जौन सा भी आइडिया अच्छा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको अच्छे लगे हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पुराने कपड़ों से हैं, कोई भी बाहर का सामान नहीं लगाया है हमने, सिर्फ जो भी घर पे था उसी को हमने यहाँ पे दिखाया है रीयूज़ करके। तो देखिए, इसको हमने पिनअप कर दिया है चारों तरफ से इस तरीके से। अगर आप पिनअप ना कर सके तो आप कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पिन वगैरह नहीं है तो देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली थी ना, तो इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। कुछ इस तरीके से क्विल्ट कर लिया है। मार्किंग करने से क्या होता है कि जब हम सिलाई करते हैं, अगर हम मार्किंग नहीं करेंगे तो सिलाई हमारी इधर उधर हो जाती है। कोई सी भी अगर हम लाइन बनाते हैं, खींचते हैं तो अब अगर आप क्विल्ट करना चाह रहे हैं तो आप मार्किंग करके ही करिएगा। इससे क्या है कि काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो जो भी एक्स्ट्रा था इसको हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, जो भी हमारे साइड में बचे हुए थे कपड़े, तो उसको हमने कटिंग कर दिया है। और अब हम इसके चारों तरफ लगाने वाले हैं यहाँ पे इस तरीके से। देखिए मेरे पास ये ब्लाउज पीस पड़ा हुआ था, तो उसी में से हमने यहाँ पे ये इस तरीके से ये इतनी चौड़ी पट्टी निकाल ली। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी चौड़ी लगाना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर आपके पास कोई भी पुरानी साड़ी की लेस पड़ी है उसको भी आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक तरफ से सिलाई लगा ली थी कुछ इस तरीके से। अब हम इसकी बनाएंगे फ्रिल, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट ही चुन्नट भरते जाइए और सिलाई लगा दीजिए। जो भी हमने ये बनाया है, पार्ट तैयार किया है ना वो वाला, उसके चारों तरफ, या फिर पहले भी फ्रिल बना सकते हैं इसकी। तो देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था। अगर आपके पास भी इस तरीके की फॉर्म है जो साड़ी में निकलती है कई बार, तो मतलब जो छोटे छोटे कपड़ों में निकलती है, जैसे कि बच्चों के कपड़े में, वो तो छोटी होती है। अगर साड़ी में निकले ना तो थोड़ी सी लंबी होती है और चौड़ी भी होती है इस तरीके से। तो ये साड़ी वाली फॉर्म है, तो आप भी अगर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइए। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और इसको कई तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पे चुन्नट भर के और ये पूरी फ्रिल बना के तैयार कर दी है। अब यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये बहुत ही प्यारा सा, आप इसको डोरमेट बोलिए या फिर आप इसको टेबल मैट भी बोल सकते हैं। टेबल पे, स्टूल पे, कहीं भी इसको बिछा सकते हैं। या फिर बच्चे खाना खाते हैं ना, बेड वगैरह पे, नीचे कहीं भी, वहाँ भी आप इसको बिछा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, आप इसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपका मन करे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा बना है। और सिर्फ वेस्ट कपड़े से, और जो भी हमारे पास फटी हुई फॉर्म रखी थी उसको हमने इसके अंदर फिल किया है। आप इसकी जगह पे कोई भी पुरानी साड़ी को भी फिल कर सकते हैं अगर आपके पास फॉर्म नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट में ये छोटा सा आइडिया है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का है। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं इसको छोटा बड़ा। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये छोटे छोटे 4 पीस और लगाए हैं। आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपके पास दूसरे कलर के, सेम कलर के नहीं लगाना है, क्योंकि इससे ना एक अच्छी सी डिज़ाइन बनकर आएगी। और किस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई करनी है वो भी देख लीजिए। जहाँ से हमने इनकी मार्किंग की है उसी पे हमें सिलाई लगानी है। देखिए ये हमने सिलाई लगा के तैयार कर दिया है। और जो भी हमारा एक साइड का पीस था, जैसे इस तरीके से मैं यहाँ पे कटिंग करने वाली हूँ। देखिए यहाँ पे इसको हमने, जो बाहरी वाला पार्ट था उसको हमने कटिंग कर दी है। तो इस तरीके से ये तैयार होकर आएगा। अगर आपके पास मतलब प्लेन बेडशीट है या फिर आप प्रिंटेड बेडशीट ले रहे हैं तो प्लेन कपड़ा लीजिए। जो भी हमारे ये तिकोने लगे हैं कपड़े वो, तो मैं यहाँ पे एक और कपड़ा लेने वाली हूँ और इसको इसके ऊपर रखने वाली हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये ना बहुत ही प्यारा एक टेबल रनर बोल लीजिए, छोटे जो छोटे छोटे होते हैं डाइनिंग टेबल पे हम यूज़ करते हैं, उसको आप उसके तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर या फिर किचन में आप यूज़ कर सकते हैं काउंटर पे बिछाने के लिए। जैसे भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस पे हम सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये तैयार हुआ है और कहाँ पे इसको यूज़ करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। इसको आप एक नहीं, दो नहीं, 3-4 के मतलब लगभग बना सकते हैं। और इसको डाइनिंग टेबल पे भी यूज कर सकते हैं, किचन में यूज कर सकते हैं, कैसे भी अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज में से बचा हुआ कपड़ा लिया है,
यहाँ पे ये ऊपर रहेगा। नीचे की साइड पे आप कैसा भी कपड़ा ले सकते हैं, ऊपर की साइड पे थोड़ा सा अच्छा ही कपड़ा लीजिए क्योंकि ये ऊपर आने वाला है। तो ये ब्लाउज में से बच गया था तो मैंने वही लिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई लोगों की मशीन जल्दी से चलती नहीं है, जो मोटी फॉर्म होती है उस पर जल्दी से चलती नहीं है, तो आप इस तरीके से खींच के भी लगा सकते हैं, या फिर आप क्विल्ट करने की बजाय चारों तरफ लगा सकते हैं। क्योंकि हमारी भी मशीन थोड़ी सी दिक्कत कर रही थी, इस पर अच्छी तरीके से चल नहीं रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक एक पीस पे सिलाई लगाई है। तो नीचे की साइड में मैं यहाँ पे लाइनिंग के लिए मैंने पीला जो कपड़ा आप लोगों को दिखाया था अभी येलो कलर का, वो लगाया है। ऊपर की साइड में ये वाला लगा दिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रिंट था इसका, तो इसी को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं जो मोटी वाली फॉर्म है, क्योंकि इसको ना कई लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, तो आप वेस्ट समझ के बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। तो अगर आपके पास भी रखी है तो आप भी ज़रूर बनाइए इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र, जो भी मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। आप खुद के लिए भी बना सकते हैं या फिर किसी को बना के दे भी सकते हैं इस तरीके की मोटी फॉर्म से ये वाला ऑर्गेनाइज़र बना के। तो मैंने ना इसको क्विल्ट नहीं किया है, और यहाँ पे मेरे पास पुरानी जिप रखी थी तो इसी को मैं यहाँ पे अटैच करने वाली हूँ। इसको हम अटैच कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये तैयार हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें टॉप स्टिच लगानी है और सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। इसी तरीके से देखिए ये एक साइड पे तैयार हो गई है और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। और अगर आपको रनर डालना आता है तो आप दूसरी साइड से निकाल के रनर उसके बाद लगा सकते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब आसानी होती है लगाने में। अगर आपको रनर डालना नहीं आता है तो आप मेरी तरीके से यहाँ पे जिप लगा सकते हैं। अगर आपका, क्योंकि ये मोटी फॉर्म है तो ये आगे पीछे थोड़ी बहुत हो ही जाती है, अगर आपकी आगे पीछे हो रही है तो आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये लग के तैयार हो गई है जिप। अब यहाँ पे हमें लगाने वाले हैं सिलाई। आप चाहे तो यहाँ पे बीच में रख के सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बीच में नहीं रखे, सिर्फ आपको दिखाई थी यहाँ पे। तो एक यहाँ पे मैं पकड़ने के लिए एक यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिप बनाई है और इसको अंदर की साइड पे सिलाई लगा देंगे, अंदर की साइड पे रख के। तो मैं यहाँ पे ऊपर की साइड पे लगाऊंगी। देखिए कुछ इस तरीके से ऊपर की साइड पे जिप को किया है और यहाँ पे रख दिया है इसको, और यहाँ पे सिलाई लगाने वाली हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा था इसको हमने कटिंग कर दिया था। तो काफ़ी अच्छा और बहुत ही प्यारा सा एक मल्टीपर्पज़ पाउच बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही प्यारा। सिर्फ़ और सिर्फ वेस्ट जो भी हमारे पास कपड़े थे और फॉर्म थी उससे। तो इसको ज़रूर बनाइएगा अगर आपके पास रखी है तो मोटी फॉर्म, और ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी सामान ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। ये अपने लिए भी बना सकते हैं, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, बना के दे सकते हैं, बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। जैसे बच्चों का काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाता है स्कूल का, तो उनके लिए भी बना सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा बना है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।